भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और उसे एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि भारत में अगर किसी को मौत की सज़ा भी सुनाई गई है तो दया याचिका के लिए वो राष्ट्रपति के यहाँ जा सकता है। इसी क्रम में एक आतंकवादी जो पाकिस्तान का था, जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक, इसकी दया याचिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दिया है। क्या है पूरा घटनाक्रम ये बताएंगे, लेकिन आपको हम बताना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि आतंकी दरिंदों की दया याचिका पर राष्ट्रपति का जो जीरो टॉलरेंस चल रहा है, यानी कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कभी किसी आतंकी को माफ़ नहीं करते हैं, ना ही उसकी सज़ा को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके हाथ में सब कुछ है। और उसी क्रम में फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस क्रम को आगे बढ़ाया है। 24 साल पहले लाल किले पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दी है। आतंकी अशफाक को 2005 में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। लाल किला पर 24 साल पहले आतंकी हमला हुआ था। 22 दिसंबर 2000 को आतंकियों ने लाल किला में तैनात राजपुताना राइफल्स के जवानों पर फायरिंग कर दी थी। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे। हमले में 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने अशफाक को गिरफ्तार किया था। अशफाक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। लाल किला पर हमला करने वाले 3 आतंकी अबू साद, अबू बिलाल और अबू हैदर को एनकाउंटर में मार दिया गया था। अक्टूबर 2005 में ट्रायल कोर्ट ने अशफाक को फांसी की सज़ा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी इस सज़ा को बरकरार रखा था, यानी कि उसकी सज़ा को कम नहीं किया। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी थी, यानी कि अब उसको फांसी होना तय था। अदालत में सारे रास्ते बंद होने के बाद अशफाक ने 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर कर देती है। उसकी दया याचिका 27 मई को ही खारिज हो गई थी। संविधान के अनुच्छेद 72 यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को कुछ मामलों में सज़ा माफ़ करने, कम करने या फिर उस पर रोक लगाने की शक्तियाँ दी जाती हैं। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद से द्रौपदी मुर्मू ने 2 दोषियों की दया याचिका खारिज की है। पिछले साल उन्होंने 4 साल की बच्ची का रेप कर हत्या करने के मामले में फांसी की सजा पाए वसंत संपत दुपारे की दया याचिका खारिज कर दी थी। नागपुर के रहने वाले वसंत दुपारे ने अप्रैल 2008 में बच्ची का रेप कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। वो चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले गया था। उसने पहले उसका रेप किया और फिर पत्थरों से उसका सिर कुचल कर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल अप्रैल में उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी। दया याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जानकारों का मानना है कि मौत की सज़ा पाने वाला दोषी अभी भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लंबी देरी के आधार पर अपनी सज़ा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। राष्ट्रपति कोविंद की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी जीरो टॉलरेंस अपनाया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में 30 दया याचिकाएँ खारिज की थीं। इनमें अजमल कसाब, जो मुंबई आपने देखा होगा ताज होटल पे हमला हुआ था, अफजल गुरु और याकूब मेमन की याचिका भी शामिल थी। इन तीनों को फांसी हो गई थी। 2017 में से 2022 तक राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने 6 दया याचिकाएं खारिज की थी। इनमें से 4 निर्भया के दोषियों की थी और उन 4 को फांसी हो गई थी, जबकि 7 लोगों को जिंदा जलाने वाले जगत राय की याचिका अप्रैल 2018 में ही खारिज हो चुकी थी। 16 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति कोविंद ने संजय की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब तक 2 की याचिका खारिज कर चुकी हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट पर भी मौजूद जो डाटा है उसके मुताबिक अभी कोई दया याचिका लंबित नहीं है। 12 साल में 4 महिलाओं की दया याचिका आई थी और उनको खारिज किया जा चुका है। इनमें से 2 बहनें थीं। इन दोनों बहनों के नाम रेणुका सिंधे और सीमा गोवित हैं। इन्होंने अपनी मां अंजना गोवित के साथ मिलकर 1990 से 1996 के बीच पुणे में 42 बच्चों की हत्या की थी। 1998 में अंजना की बीमारी से मौत हो गई। इन दोनों बहनों को फांसी की सजा हुई। इन्होंने अक्टूबर 2013 में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी, जो जुलाई 2014 में खारिज हो गई थी। इसके अलावा सोनिया की दया याचिका भी खारिज हो चुकी है। सोनिया हरियाणा की बरवाला सीट से निर्दलीय विधायक रहे रेलू राम पुनिया की बेटी थी। सोनिया ने अपने पति संजीव के साथ मिलकर पिता रेलू राम समेत परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी थी। जून 2013 में संजीव और सोनिया दोनों की दया याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन अभी तक फांसी नहीं दी गई है। वहीं चौथी महिला का नाम शबनम है। शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। शबनम और सलीम की दया याचिका अगस्त 2016 में खारिज की जा चुकी है।
20 सालों में कई लोगों को फांसियां हुई हैं, जिनमें 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को फांसी दी गई थी। ये 1990 में 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रपति ने 2 बार दया याचिका खारिज की। 14 अगस्त 2004 को कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। ये 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला जो हुआ था उसमें ये मुख्य भूमिका में था। इस हमले को अंजाम देने वाले सभी आतंकी मारे गए थे। एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। कसाब ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई थी जो खारिज हो गई थी। उसे 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु, जिसको लेकर जेएनयू में एक नारा चला था, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जिससे कन्हैया कुमार जैसे कांग्रेस लीडर इस समय आपके सामने प्रस्तुत हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद में 5 आतंकियों ने हमला किया था। 9 लोगों की मौत हो गई, 5 आतंकी भी मारे गए। संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु बाद में पकड़ा गया। उसने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई जो 3 फरवरी 2013 को खारिज हो गई और 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में इसे फांसी दे दी जाती है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 सीरियल ब्लास्ट हुई। इसकी साजिश याकूब मेमन ने रची थी। याकूब मेमन ने 2 बार राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की और दोनों ही बार खारिज हो गई। उसकी फांसी रुकवाने के लिए रात 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चली। याकूब को उसके जन्मदिन पर ही 30 जुलाई 2015 को फांसी दे दी गई थी और रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए देश के बड़े बड़े नामी वकील गए थे और उनका किस राजनीतिक दल से संबंध है वो भी आपको जानना चाहिए। 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। बाद में 20 मार्च 2020 में मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को फांसी पर चढ़ाया गया था। ये क्या घटनाक्रम था आपको पता ही होगा कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। बाद में उसकी मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया था। निर्भया कांड के 6 दोषी थे, जिनमें एक नाबालिग था। नाबालिग 3 साल की सजा काट कर छूट गया। एक दोषी ने आत्महत्या कर ली। बाकी 4 दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता ने अपनी फांसी रुकवाने के लिए सारी तरकीबें आजमा ली, लेकिन टाल नहीं सके और 20 मार्च 2020 को चारों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज होने के बाद भी फांसी की सज़ा इसलिए नहीं होती क्योंकि मामला फिर से अदालती दायरे में आ जाता है। कई बार फांसी की सज़ा को बाद में उम्र कैद में भी बदल दिया जाता है। 1993 के दिल्ली ब्लास्ट मामले में दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में इस आधार पर बदल दिया क्योंकि उसकी दया याचिका खारिज होने में 8 साल का वक्त लग गया था। इसी तरह राजीव गांधी की हत्या के 3 दोषियों की जो फांसी की सज़ा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन बाद में भी इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उम्र कैद में बदल दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश भर की अदालतों ने 190 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। वहीं 51 दोषी ऐसे थे जिनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। एनसीआरबी के मुताबिक 2021-2022 के बीच 22 सालों में 2881 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस प्रकार से हमने ये समझने की कोशिश की कि देश में अब तक कितनी फांसियाँ हुई हैं और कितने माफ़ हुए हैं। अब सब कुछ आपको डिटेल में पता चल चुका होगा। तो चलिए सारी चीज़ें अगर आपको पता चल चुकी हैं, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।